नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, 15 अगस्त के इस पावन उपलक्ष्य पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी आज़ादी की। 15 अगस्त सन 1947 को आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश शासन जो हमारे ऊपर लागू था, उससे हमें छुटकारा मिल पाया था। हमारे बहुत से वीर जवानों ने हमारे देश के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गए। शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद लाल बहादुर शास्त्री, बहुत से लोगों ने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, शहीद हो गए, अपनी जान दे दी, कुछ नहीं देखा। युवा शक्ति हमारे देश की उस दौरान शहीद भगत सिंह, जो एक गर्म खून के साथ अपने देश को आजादी दिलाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और आज हम युवा शक्ति, क्या हम उनके पद चिन्हों पर चल पा रहे हैं? क्या हम ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर आज हम जो बिल्कुल सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं, जो दूसरा देश आंख दिखाने से भी भारत से डरता है, ऐसे हमारे देश की व्यवस्था ये उन शहीद जवानों की वजह से है जो आज बॉर्डर पर खड़े होकर अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं हमारे देश के लिए। लेकिन हम क्या अपने देश के लिए दे पा रहे हैं? आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लव इस देश के काम आता है, जिनका लव इस देश के काम आता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नमन है उन सभी शहीदों को, सशक्त नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए, हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए आज बॉर्डर पर खड़े हैं। चाइना, पाकिस्तान जो हमारे देश को लगातार आग दिखाने की कोशिश करता है, लगातार कोशिश करता है हमारे देश पर कब्जा करने की, हमारे देश की जमीन पर कब्जा करने की, और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे देश के वो नौजवान, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पुत्र, आपका पुत्र, आपका बेटा, आपका भाई किस तरीके से वो देश सेवा करता है, किस तरीके से बॉर्डर पर रहकर अपनी जान पर खेलकर हमें सुरक्षित हम लोग अपने घरों में सो पाते हैं, सुरक्षित हम लोग भोजन कर पाते हैं, हम आजादी का जश्न मना पाते हैं। आज अगर 73 वर्ष पूरे हुए हैं आजादी को और हमारा देश सुरक्षित है, तो उन नौजवानों की वजह से, उन वीर सैनिकों की वजह से, उन वीर बहादुरों की वजह से जो 5-5, 6-6 फीट बर्फ में भी हमारे देश की सेवा करते हैं, उन पहाड़ियों में चढ़कर भी हमारे देश की सेवा करते हैं, जिन पर उन्हें ऑक्सीजन तक प्राप्त नहीं होती, जिन पर उन्हें खाने की व्यवस्था तक नहीं मिल पाती। तो हमें समझना चाहिए इन चीजों को, हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने देश के हित के लिए, हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या अपना अमूल्य समय दे पा रहे हैं, क्या अपनी तरफ से हम लोग दे पा रहे हैं। बहुत जरूरत है इस चीज की। यदि हम लोग आज इस बात को नहीं समझे, यदि हम लोग देश सेवा में अपना सहयोग नहीं करें, क्या सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के दिन हम आजादी मनाते हैं? क्या सिर्फ यही दिन है देशभक्ति दिखाने का? इसी दिन पकड़ लिया, हाथ में झंडा लहरा दिया, तिरंगा? नहीं दोस्तों, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, हर एक क्षण, हर एक क्षण, हर एक पल हम अपनी देश सेवा करनी है, हम अपनी समाज सेवा करनी है, हमें देश के लिए कुछ करना है। वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, और कभी भी दुश्मन देश यदि थोड़ा सा विजय की ओर हो, जरूरी नहीं वो विजय प्राप्त करेगा, हम विजय प्राप्त करेंगे। हमारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए। मुरझाया चेहरा मत रखना, तुमसे लोग कटेंगे,
मुरझाया चेहरा मत रखना, तुमसे लोग कटेंगे, खिले हुए फूलों को ही दुनिया पसंद करती है। कि यकीन मेरा, मेरी हिम्मत, मेरा ईमान जिंदा है। कि यकीन मेरा, मेरी हिम्मत, मेरा ईमान जिंदा है। जवानी खून में है, जवानी खून में है, और देश पर अभिमान जिंदा है। भले मेरा विरोधी सिंहासन रहे लेकिन, भले मेरा विरोधी सिंहासन रहे लेकिन, होठ पर मेरे वही मुस्कान जिंदा है। होठ पर मेरे वही मुस्कान जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो सैनिक बॉर्डर पर बैठे होते हैं, उनका कोई साथी वीर गति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है हमारे देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा करते करते वो अपने प्राण निछावर कर देता है। लेकिन उसका दूसरा साथी, नौजवान साथी, जवान साथी, जिसका हौसला कम नहीं होता, वो भी पूरे हौसले के साथ हौसला अफजाई करता और देश के लिए लड़ता है। कभी चेहरे जाता नहीं, उस हंसी के साथ अपनी जान लेता है, प्राण न्यौछावर करता है और हमारे देश की सेवा करता है, हमारे देश की रक्षा करता है बॉर्डर पर। और हम अपने घरों में सुरक्षित रह पाते हैं, सो पाते हैं, खा पाते हैं, या जो भी हम करते हैं वो हम कर पाते हैं सिर्फ उन नौजवान वीरों की वजह से। सैल्यूट है मेरा उन वीरों को, नमन है मेरा उन वीरों को, उन वीरों की माओ को, उन वीरों की बहनों को, उन वीरों की बीवियों को, जो घर से खुशी खुशी उन्हें भेजती हैं, जो सेना पर हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए उनको भेजती है। हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए, हमारी सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए। किस तरीके से उनकी माँ इंतजार करती है मेरा बेटा आएगा, और वो कौन सा आखिरी कौन हो जिसके बाद वो घर तिरंगे में लिपट कर आए। बीबी हमेशा सोचती है कि मेरा पति घर आएगा, हम घूमेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। साल में एक बार मौका मिलता है, लेकिन वो भी कभी कभी पूरा नहीं हो पाता। वो बहन हाथ में राखी लेकर बैठी रहती है और भाई तिरंगे में लिपट कर आ रहा होता है। ऐसा हमारे देश के वो जवान, वीरता से परिपूर्ण हमारे देश के वो जवान, मेरा नमन है उनको बार बार। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को उनकी इज्जत मत कीजिए, हमेशा कीजिए। उनका सम्मान दिल में, हमेशा उनके लिए सम्मान अपने दिल में सजो कर रखिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग कुछ भी कर पा रहे हैं, कहीं पर भी खड़े हो पा रहे हैं, कहीं पर भी बोल पा रहे हैं। आखिरी में इतना ही कहूंगा कि चाहे मुश्किलें जितनी हो, संभाल लेना मेरे वतन को यारो, क्योंकि हमारे बस की नहीं है। आप ही लोगों ने करना है, आप ही नौजवानों ने करना है, उन बॉर्डर पर खड़े जवानों ने हमें सुरक्षित रखना है। तभी हम खुशी खुशी अपने घर में खेल पाएंगे, सी पाएंगे, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कर पाएंगे। मेरा नमन है और मैं आज प्रण लेता हूँ और आप सभी से भी कहता हूँ कि प्रतिज्ञा करें कि प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण और प्रतिदिन देशभक्ति के लिए अपना दें। जय हिंद, जय भारत, स्वतंत्रता दिवस की आपको पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।